दोस्तों हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसे फेज से गुजर रहा है जहां पर लोगों की डिमांड तो बढ़ी है गाड़ियों को लेकर के या बाइकों को लेकर के, लेकिन साथ के साथ उनका कंफ्यूजन भी बढ़ा है। और क्यों ना बढ़े जब इस टाइप की सलाह आ जाती है। बीच में सलाह दी थी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री द्वारा गठित एक कमेटी ने, मतलब कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने। और सलाह क्या थी, इससे आप उनके दिमाग की हालत समझ सकते हो। उन्होंने बोला कि 2027 तक जिन शहरों की आबादी 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर डीजल इंजन बिल्कुल खत्म कर दीजिए, डीजल गाड़ियां बिल्कुल खत्म कर दीजिए। और साथ के साथ 2035 तक आईसी इंजन वाली गाड़ियां भी समाप्त कर दीजिए। अगर उनके अंदर सीएनजी है तो समाप्त मत कीजिएगा, वो थोड़ी सी और चल सकती है। इन्होंने ये भी बोला कि जल्द से जल्द इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो ज्यादा करी जाए, 10% से बढ़ाकर के 20% तुरंत कर दिया जाए। ऐसे में अगर आप एक कार बायर हैं तो यार आपके दिमाग के अंदर जरूर ये आएगा, अगर आप गाड़ी मेहनत की कमाई अपनी किसी गाड़ी पर लगाना चाह रहे हैं तो आप सोचेंगे कि यार पता नहीं ये 4 बंदे बैठ करके क्या डिसीजन ले क्या डिसीजन आप लोगों के ऊपर थोप दिया जाए, आपके 15-20 लाख या जितने की भी आप गाड़ी खरीद रहे हो वो कहीं वेस्ट ना हो जाएं। अब दोस्तों इसे ही बदलाव कहते हैं। देखिए आप डीजल और पेट्रोल की बजाय आप किन गाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं आजकल सोच रहे हैं हाइब्रिड के बारे में, आप आजकल सोच रहे हैं ईवीज के बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा, आज के वीडियो के अंदर बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही रोचक किस्से मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं हाइब्रिड के बारे में और ईवीज के बारे में। और साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा कि अगर आप इनमें से गाड़ी खरीद रहे तो आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन होने वाला है, चुनाव कर सकते हैं आप। सबसे पहले हम हाइब्रिड को ही उठा लेते हैं। और हाइब्रिड शब्द को अगर आप डिक्शनरी के अंदर सर्च करोगे तो दो चीजों के मिक्सचर से बनी हुई चीज को बोलते हैं एक तरीके से हाइब्रिड। अब हम इस हाइब्रिड शब्द को गाड़ी के साथ जोड़ देते हैं तो मतलब उस गाड़ी के अंदर एक आईसी इंजन तो होता ही होता है, साथ के साथ एक अल्टरनेट पावर सोर्स भी होता है, जैसे कि एक बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर। अब आमतौर पर हाइब्रिड कार्स को डेवलप करने के लिए दो चीजें टारगेट करी जाती हैं। एक तो भैया ज्यादा से ज्यादा एवरेज या माइलेज को निकालना, या दूसरे हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस निकालना। अगर हम हाइब्रिड गाड़ियों के इतिहास की बात करेंगे तो 1899 के अंदर फेर्डिनेंड पोर्शे ने एक मिक्सटेन नाम की एक प्रोटोटाइप गाड़ी बनाई थी। उसी पर बेस्ड लोनेज पोर्श गैरेज को 1900 के अंदर पेरिस वर्ल्ड फेयर के अंदर दिखाया गया और 1901 को उसको प्रोडक्शन के अंदर भी लाया गया। आपको यहां पर बता दूं कि फेर्डिनेंड पोर्श वही है जिन्होंने जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी पोर्श की स्थापना करी है। शुरुआत में यह हाइब्रिड कार काफी फेमस रही और लगभग 300 गाड़ियों का प्रोडक्शन भी हुआ, लेकिन फिर 1904 के अंदर हेनरी फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन की शुरुआत कर दी और काफी कम खर्चे के अंदर काफी कम कीमत पर पेट्रोल गाड़ियां उपलब्ध करवा दी। और इसी की वजह से पोर्श के जो हाइब्रिड कार का क्रेज है ये काफी फीका पड़ता गया और बाद के अंदर इसको बंद ही करना पड़ा। यह हाइब्रिड कार काफी महंगी थी, काफी भारी भरकम थी और इसके ठीक अपोजिट जो है वो सस्ती और हल्की पेट्रोल गाड़ियां मौजूद थी। लोगों के दिल से उतर गई ये हाइब्रिड कार। लेकिन कहते हैं ना कि भैया समय का चक्कर घूमता है, तो ऐसा ही हुआ। 1960 के अंदर अमेरिका कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ईवीज को बनाने के लिए ईवीज की प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया। अब ईवीज और हाइब्रिड को बढ़ाने के ऊपर जोर तो दिया गया, लेकिन पब्लिक के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। जैसा कि आजकल की सर्कमस्टांसेस इंडिया के अंदर चल रही है ना, वो वहां पर थी उस टाइम। लेकिन तभी 1973 के अंदर अरब इजराइल वॉर की वजह से अरब ओपेक मेंबर्स ने यूएसए के अगेंस्ट यूएसए के ऊपर एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। उस समय यूएस में रहने वाले करीबन 85% कामकाजी लोग अपनी गाड़ियों से ही ऑफिस आते जाते थे। उन लोगों को बहुत ही गहरी समस्या का सामना करना पड़ा। यही कारण था कि उस तरह की समस्या भविष्य में ना देखने को मिले। लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले सालों के अंदर इंडस्ट्री द्वारा खर्च करे गए हाइब्रिड के ऊपर या प्योर ईवीज के ऊपर। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट कुछ खास ज्यादा काम नहीं आई। जैसे कि 1990 के अंदर जीएम ने अपनी EV1 को पेश किया और साथ के साथ अगर हम टोयोटा की बात करें तो उन्होंने भी अपने RAV4 EV को उतारा। दोनों ही गाड़ियां फ्लॉप रही, कुछ ही टाइम बाद इनकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ इसी समय 1997 में टोयोटा ने जापान के अंदर एक हाइब्रिड गाड़ी को लॉन्च कर दिया। बताओ क्या नाम था? उसका नाम था प्राइस। और 1999 में होंडा ने यूएस के अंदर एक इनसाइट नाम से 2 डोर कार हाइब्रिड जो थी वो भी लॉन्च कर दी। और अब टोयोटा ने सन 2000 के अंदर अपनी प्राइस को यूएस में भी लॉन्च कर दिया और वहीं से ही इन हाइब्रिड कार्स ने इतिहास बनाना शुरू कर दिया। इतिहास को यूं कहिए तो बदल करके रख दिया। प्राइस अभी तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हाइब्रिड कार है।
अब जो भी आगे आने वाली हाइब्रिड कार थी ज्यादातर प्राइस वाली टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रही थी। ऐसे ही दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी अपनी हाइब्रिड कार को अब उतारने लग गए और प्राइस को थोड़ी सी टक्कर देना शुरू कर दिया। अगर आपको हाइब्रिड कार की कुछ टेक्निकल चीजें बताएं तो एक बहुत ही लंबा विषय है ये, उसके ऊपर अगर आप चाहते तो नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, एक प्रॉपर पूरा वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं यहाँ पर। दोस्तों हाइब्रिड कार मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फुल हाइब्रिड भी आप उसको कह सकते हैं, या दूसरी जो है वो आती है माइल्ड हाइब्रिड। अब यहां पर तीसरी तरीके की हाइब्रिड भी आ गई है जो कि है प्लग इन हाइब्रिड। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार क्या होती है, उसके अंदर लगी हुई बैटरी जो खुद के दम पर कुछ देर तक गाड़ी को चला सकती है, कुछ किलोमीटर तक गाड़ी को खुद से चला सकती है, लगभग 30-40 किलोमीटर, वो डिपेंड करता है वेरिएंट टू वेरिएंट, गाड़ी टू गाड़ी। अब जैसे ही वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है और फिर गाड़ी अपने इंजन से चलती है और साथ के साथ उस बैटरी को चार्ज भी करना शुरू कर देती है। एक और फायदा होता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स के अंदर कि जब गाड़ी को ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो वो इंजन से भी लेती है और साथ के साथ बैटरी से भी लेती है, इससे उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ जाती है। बात करें अगर एवरेज की तो जो ये आम तौर पर जो गाड़ियां हम लोग देखते हैं उनकी बजाय ये गाड़ियां लगभग 30 से 35% ज्यादा एवरेज निकालती हैं, ज्यादा माइलेज निकालती हैं। अब बात करते हैं माइल्ड हाइब्रिड कार की, तो इनकी जो बैटरीज है वो खुद के दम के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं, वो थोड़ा बहुत सहारा जरूर दे देती हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि इनकी जो एवरेज है, जो एक नॉर्मल गाड़ियां पेट्रोल वाली होती हैं दूसरी, उनके हिसाब से कम 8 से 10% की एवरेज ये ज्यादा निकाल देती हैं माइल्ड हाइब्रिड। उदाहरण के तौर पर जो आजकल विटारा आ रही है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली नहीं, जो माइल्ड हाइब्रिड वाली, उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, सियाज वगैरह के अंदर पहले से ही आ रही है, तो ये आती है माइल्ड हाइब्रिड के साथ। अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड की, तो यहां पर आपको बता दें कि जो फुल हाइब्रिड होती है या जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होती है, उनके बैटरी पैक से भी ज्यादा जो इनका बैटरी पैक होता है प्लग इन हाइब्रिड का। और इन गाड़ियों के अंदर कंपेरेटिवली जो आईसी जो इंजन होता है वो थोड़ा सा कम कैपेसिटी का होता है, थोड़ा सा बाकियों की बजाय थोड़ा सा छोटा होता है, इनकी रेंज काफी अच्छी खासी होती है। तो ये होगी आपकी प्लग इन हाइब्रिड। अब बात कर लेते हैं 100% ईवीज की। जैसे कि नाम से ही है कि भैया ये तो पूरी की पूरी तरीके से बिजली से ही चलने वाली होती है। अब जो इसके अंदर बैटरी पैक वगैरह लगा होता है उसको आप बाहर से चार्ज करते हो और जितना चार्ज हुआ उस हिसाब से ये गाड़ी आपको चलेगी। अब अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिड गाड़ियों का और ईवीज का इतिहास बहुत हद तक मिलता जुलता है। अब 1790 के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाई थी, लेकिन पहली बार 1832 के अंदर रॉबर्ट एंडरसन नामक एक खोजकर्ता ने पहला क्रूड इलेक्ट्रिक कैरेज मॉडल तैयार किया। इसके बाद 1860 के अंदर एसिड बैटरीज आनी शुरू हो गई, उनके साथ में ईवीज का विकास होना शुरू हुआ। 20वीं सदी के आते आते ईवीज के लिए काफी अच्छा समय आ गया था और यूं कहें कि लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर ईवी टैक्सी दिखने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि हाइब्रिड कारों के साथ में हुआ था वैसा ही हुआ इन ईवीज के साथ में, जब फोर्ड ने अपनी सस्ती सस्ती गाड़ियां मार्केट में डाल दी और रोड के ऊपर फोर्ड का कब्जा हो गया। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ जो एलिट क्लास या इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग हैं उन्होंने एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। 1991 के अंदर जब सोनी और एसआई कसी ने लिथियम आयन बैटरीज का कमर्शलाइजेशन और मास प्रोडक्शन शुरू कर दी, तब ईवीज के दिन बदल गए। और 2004 के अंदर तो भैया तहलका मच गया जब टेस्ला ने एंट्री ली। जी हाँ, ये कैलिफोर्निया की कंपनी ने जब एंट्री ली तो तहलका मचा दिया और उनका जो रोडस्टर प्रोजेक्ट जो था 2008 के अंदर कंप्लीट करके उन्होंने कस्टमर्स को डिलीवर करना भी स्टार्ट कर दिया। इस रोडस्टर गाड़ी के अंदर पहली बार लिथियम आयन बैटरी का यूज किया गया। यह गाड़ी सिंगल चार्ज के ऊपर 320 किलोमीटर चलती थी या 200 माइल जो है वो तय कर लेती थी और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अब धीरे धीरे ऐसे ही सुधार होता गया। 2010 के अंदर निसान ने अपनी लीफ को भी उतार दिया, वो भी काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। और उसके बाद तो सभी कार मैन्युफैक्चरर्स का ध्यान जो है वो ईवीज की तरफ जाने लग गया। समय के साथ साथ नए नए रिसर्च आए और अब जाकर के देखी कंपनियों का कॉन्फिडेंस इतना है लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर कि लगभग 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक की आपको वारंटी तक दे देती हैं। अब एक रिसर्च के मुताबिक आपको बात बताएं कि ये बैटरीज करीबन 2.3% अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी हर साल लूज कर देती हैं। अब दूसरी भाषा के अंदर कहें तो 8 से 10 साल तक तो आराम से चली जाएंगी ना। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा चलने वाले है ना, तो ईवीज के ऊपर अभी जाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके अंदर
अंदर आपको रेंज एंजाइटी होगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं चलती हैं, आपको बार बार रिचार्ज उसको करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप जो है अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं। हालांकि माइल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा भविष्य के लिए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाइब्रिड कार्स का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको ईवीज के मुकाबले। अगर आप ईवी लेना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि नेक्सॉन होगी, आपकी हुंडई कोना होगी, ZS ईवी वगैरह होगी। वैसे छोटी गाड़ियां जो है उसके अंदर भी आप जा सकते हो, टियागो होगी आपकी, टिगोर वगैरह हो गई आपकी, और एक स्टाइलिश गाड़ी भी आ गई आजकल तो MG कॉमेट जो है, आप बिल्कुल ही शहर के अंदर दौड़ाना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी महंगी है बट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, एक जर्नी आप लोगों को बताई कि कहां से ईवी स्टार्ट हुई, कहां से हाइब्रिड गाड़ियों की शुरुआत हुई। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आप लोग चूज करना चाहते हैं इन दोनों में से तो आप कौन सी गाड़ियों के ऊपर जाएंगे, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, इसी वजह से हम आपको कहते हैं कि हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको काफी मजे आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर भी। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।